like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क जॉनथन पावर्स यानी जेस्टर का केस हार जाती है। प्रेसिडेंट कर्नल जेम्स रोड्स को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोस्ट देते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में टेरिजन मिस्ट के आने की वजह से 2 नए इनह्यूमन्स का पता चलता है। कैप्टन मार्वल डॉग सैमसन को अपनी परेशानी बताती है और नए इनह्यूमन उलिसिस को अचानक तबाही दिखती है। कोलंबिया के कैंप ग्राउंड में उलिसिस भाग रहा होता है क्योंकि उसको उसके दिमाग में भयानक नज़ारे दिख रहे होते हैं। वो भागते भागते रुकता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर अचानक कोई उलिसिस को पीछे से आवाज़ देता है। उलिसिस जब पीछे मुड़ के देखता है तो सारे इनह्यूमन्स अपनी लीडर मेड्यूसा के साथ खड़े होते हैं। मेड्यूसा और बाकी सब बताते हैं कि हम इनह्यूमन्स हैं और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद मैनहट्टन में हम आयरन मैन को बुरी हालत में पड़े हुए देखते हैं। स्पाइडरमैन यानी माइल्स मोरालेस आयरन मैन से कहता है कि ये इतनी पिटाई सही है एवेंजर होने के नाते। आयरन मैन उसे बताता है कि हाँ सही है। माइल्स बोलता है कि फिर ठीक है क्योंकि मुझसे ये सब हजम नहीं हो पा रहा है। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन स्पाइडरमैन को बताता है कि तुमसे ही नहीं हम में से हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। नोवा माइल्स को उठाते हुए कहता है कि एवेंजर होने का यही फ़ायदा है कि तुम कभी अकेले मुसीबत का सामना नहीं करते। कमाला खान यानी मिस मार्वल आयरन मैन से पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि सब सही होगा। आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। नोवा कहता है कि हाँ से क्या मतलब है, हम इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे निपटेंगे भला। और तब हम देखते हैं एक सेलेस्टियल जाइंट को अपने एजेंट्स के साथ। आयरन मैन आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस प्लान को फॉलो करो। माइल्स पूछता है कि आखिर हम किस चीज़ से निपट रहे हैं। कमाला बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये एक बड़ा सा खतरनाक सेलेस्टियल है और जानने को है ही क्या। नोवा बोलता है कि मुझे ये पिटाई बिल्कुल रास नहीं आ रही है और कैप्टन अमेरिका सबको फोकस करने को कहते हैं। पर तभी एक ज़बरदस्त आवाज़ आती है। माइल्स टोनी से पूछता है कि ये कैसी आवाज़ है। टोनी कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही प्लान है। ये जो आवाज़ आई ये एक सोनिक बूम और थंडर क्लैप की आवाज़ है, जिसका मतलब थॉर आ चुकी है और उसका मतलब है कि यही वक्त है धूम धड़ाके का। और तब हम देखते हैं हर मार्वल सुपर हीरो को, चाहे हम बात करें एक्समैन, इनह्यूमन, एवेंजर, अल्टीमेट्स या डिफेंडर्स की, सब आ चुके थे। सारे हीरोज सेलेस्टियल जाइंट और उनके छोटे एजेंट से लड़ना शुरू करते हैं। कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स टोनी से पूछती है कि सब सही है। आयरन मैन कहता है कि चलो पता लगाते हैं। और तब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच के बोलते हैं प्रेजेंट। शमन बोलता है कि जल्दी से सब खत्म करो, मुझे घर पे काम है कुछ। जिस पे वीकन बोलता है कि अगर इस मुसीबत से नहीं निपटे तो जाने के लिए घर ही नहीं बचेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे रेडी होने को बोलते हैं। कैप्टन मार्वल सारे हीरोज़ को पीछे हटने को बोलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टीम के साथ डायमेंशन रिवर्सल का मंत्र पढ़ते हैं। सेलेस्टियल जाइंट के आसपास का डायमेंशन चेंज होने लगता है। सारे हीरोज़ हैरान होकर बस देख रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी टीम के साथ अपनी पूरी जान लगाते हैं। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर स्पाइडर वुमन के साथ मिलकर कुछ बच्चों को संभाल रहा होता है और तभी अचानक सेलेस्टियल जाइंट गायब हो जाता है। कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी टीम से पूछती है कि क्या वो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के सांस ले रहे होते हैं और बताते हैं कि सेलेस्टियल जाइंट जा चुका है और हमने उसके वापस आने का रास्ता भी बंद कर दिया है। मेड्यूसा अपने इनह्यूमन्स के साथ मिलकर बोलती है कि ये जो हमने प्लान किया था वो काम कर गया। नोवा बीच में आके बोलता है कि सब लोगों को कैसे पता चला, पर स्टीव रॉजर्स सबको क्लीन अप में मदद करने को बोलते हैं। नोवा कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इग्नोर करो। कैप्टन मार्वल आयरन मैन को बोलती है कि अब सब सही है। आयरन मैन बोलता है कि हाँ आसमान साफ है, जिस पे कैप्टन मार्वल बोलती है कि फिर तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। अगले दिन स्टार्क टावर में आयरन मैन बीच टेबल पर चढ़ के बोलता है कि कल की हमारी जीत पॉसिबल नहीं थी अगर वहाँ इनह्यूमन्स नहीं होते, और वो इनह्यूमन्स के लिए अपना ग्लास ऊपर उठाता है। फिर वो आगे बोलता है कि तुम लोगों ने ही हमें वार्निंग दी
तब जाके हम सब प्लान कर पाए। कैप्टन मार्वल बोलती है कि हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तभी रोडी वहाँ आता है। आयरन मैन बोलता है कि तुमने कमाल की स्पीच मिस कर दी। रोडी कहता है कि ये क्या हुआ, मुझे थॉर को ग्लास उठाते हुए देखना था। टोनी रोडी से कहता है कि तुम ढीले लग रहे थे कल। रोडी कहता है कि अगर तुम अपने भाई को अपने जैसा सूट दे सको तो वो ढीला नहीं दिखेगा। टोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हारे पास $4 बिलियन होंगे। रोडी कहता है कि भाई वाले डिस्काउंट का क्या हुआ। टोनी कहता है कि चुपचाप एक बड़ा सा गन अपने कंधे पे लटका लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। कैप्टन मार्वल बाकी फीमेल सुपर हीरोज़ के साथ नॉनवेज जोक शेयर कर रही होती है। तभी शी हल्क कैप्टन के कान में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किससे लड़ रहे थे कल। कैप्टन बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर कैप्टन मार्वल मेड्यूसा और बाकी इनह्यूमन्स के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। वहाँ खड़ा टोनी कहता है कि मैं भी यही पूछने वाला था। मेड्यूसा अपने साथी इनह्यूमन्स की तरफ देखती है और सबको अपने साथ आने को बोलती है। मेड्यूसा सबको उलिसिस से मिलवाती है और कहती है कि अगर कल के लिए किसी को थैंक्स बोलना चाहिए तो वो है उलिसिस। उलिसिस सारे हीरोज़ को देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टोनी कहता है कि हाँ मैं भी। स्टीव पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल क्या होने वाला है। उलिसिस मेड्यूसा की तरफ देखता है। मेड्यूसा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इन्हें बता सकते हो। उलिसिस सबको बताता है कि मैंने ये सब होते हुए देखा था। कैप्टन मार्वल हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम एक ऐसे इनह्यूमन हो जो भविष्य देख सकता है। उलिसिस कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं समझा नहीं सकता कि ये सब कैसे होता है। तभी टोनी कहता है कि जीन ग्रे को बुलाओ, ये अच्छा आइडिया रहेगा, वो इसके दिमाग में देख के सबको सब बता देगी। जीन और उलिसिस स्टूल पे आमने सामने बैठते हैं। जीन उलिसिस को अपने बारे में बताती है। इनह्यूमन्स में से क्रिस्टल सबसे कहती है कि क्या ये ज़रूरी है। टोनी कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जीन उलिसिस को समझाती है कि मैं तुम्हारे दिमाग को यहाँ खड़े हर पर्सन के दिमाग से लिंक कर दूंगी ताकि हम सब देख पाएं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, पर वो तुम्हारे पर्सनल या अजीब ख्याल नहीं देख पाएंगे। उलिसिस कहता है कि मेरे पास कोई अजीब ख्याल नहीं है। जीन कहती है कि सबके पास होते हैं, तुम्हें शी हल्क को देखना चाहिए कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। शी हल्क जीन से कहती है कि ये गलत बात है। उलिसिस जीन से पूछता है कि मुझे क्या करना है अब। जीन उसे आराम से अपने बारे में बताने को कहती है। उलिसिस बताता है कि कुछ हफ्तों पहले ही मुझे पता चला कि मैं एक इनह्यूमन हूँ। ये अजीब बात है क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि इनह्यूमन्स कौन हैं, पर मुझे इतना पता है कि टेरिजन मिस्ट की वजह से ये सब हुआ। तभी अचानक उलिसिस के आसपास से सब गायब हो जाता है। वो देखता है कि वो अकेला स्टूल पर बैठा है। उलिसिस आवाज़ लगाता है कि कहाँ गए सब। रोडी सबसे पूछता है कि मैंने कुछ मिस किया। स्टीव जीन से इस बारे में पूछते हैं। जीन बताती है कि जो मैं करना चाह रही थी वो नहीं हुआ, इसका दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता। टोनी हैरान होता है। कैप्टन मार्वल पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। जीन बताती है कि उलिसिस का दिमाग एक क्लोज सिस्टम की तरह है। माइल्स कहता है कि जैसे मैकबुक है। उलिसिस सबकी तरफ देख के पूछता है कि क्या ये सही है। तभी कैप्टन मार्वल उलिसिस को अपनी टीम अल्टीमेट्स ज्वाइन करने को कहती है ताकि वो लोग किसी भी मुसीबत के आने से पहले ही उसे रोक पाएं। टोनी कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। कैप्टन टोनी से कहती है कि क्यों, क्या दिक्कत है। टोनी बताता है कि हमारे बीच एक इनह्यूमन है जिससे हम कभी नहीं मिले, जिसका दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता और वो हमें फ्यूचर बताता है। क्या इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? कैप्टन बोलती है कि कल को देखते हुए तो मैं यही कहूँगी कि ये काफ़ी है। टोनी कहता है कि हम इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। कैप्टन पूछती है तो क्या कल हम वो नहीं करते जो हमने किया। मेड्यूसा बोलती है कि क्या ये इनह्यूमन है इसलिए ऐसा हो रहा है। टोनी कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। स्टीव टोनी से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। टोनी कहता है कि छोड़ो, मैं मोरालिटी के बारे में किसी से डिबेट नहीं करना चाहता। कैप्टन मार्वल बोलती है कि अब ये मोरालिटी की बात कहाँ से आ गई। टोनी बोलता है कि तुम्हारे पास ये इनह्यूमन है जो पॉसिबल फ्यूचर बता सकता है, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसकी पावर की प्रोबेबिलिटी रेशियो सही नहीं लग रही। रोडी टोनी को समझाता है कि ये पॉसिबल फ्यूचर नहीं था, ये होने वाला था। टोनी बोलता है कि पर ये हुआ नहीं क्योंकि हमने इसे रोक दिया। ये फ्यूचर नहीं था, सोच के देखो इस बारे में। सबकी नज़र उलिसिस पर पड़ती है। कैप्टन बोलती है कि अगर इस चीज़ से लोगों की जानें बच रही हैं तो ये सही है। टोनी फिर से उलिसिस से उसके बारे में पूछता है। उलिसिस वापस वही बातें रिपीट करता है कि मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि मैं एक इनह्यूमन हूँ और ये सब टेरिजन मिस्ट की वजह से हुआ है।
जो कि पूरी दुनिया में घूम रहा है, और मैं गिने चुनों में से एक था। पहले मैं एक आम आदमी था, पर फिर ये हुआ। और तभी उलिसिस की आंखें लाल हो गईं और उसको कुछ चीज़ें दिखने लगी। उसको दिखता है कि वो उसी जंगल में भाग रहा था जहाँ उसे इन्यूमन्स मिले थे। बिल्कुल हैरान परेशान कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे मदद की ज़रूरत थी, और तभी मुझे रॉयल फैमिली दिखी जिन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे फोकस करना सिखाया, उन्होंने मुझे शांत करवाया, उन्होंने मुझे डिटेल्स देखने में मदद करी। पर एक दिन मैंने देखा कि दुनिया तबाह हो गई। मैंने देखा अपोकलिप्स। तभी उलिसिस की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती है। वो आगे बोलता है कि मैंने उस दिन को देखा था कि क्या होने जा रहा था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसके लिए मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। टोनी कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये लड़का एक दिन हमारे पास आएगा और बोलेगा कि मैंने हल्क और अल्ट्रॉन के बच्चे को देखा जो कि हिटलर जैसा है। माइल्स कहता है कि मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा। टोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर हम हल्क को ऐसा होने से पहले रोकने तो नहीं जा सकते, या उसके पहले ही कहीं उसे जेल में बंद कर देंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि हल्क नहीं चाहेगा। टोनी सबको फिर से समझाता है कि कल कल था, कॉस्मिक जाइंट आया, हमने उसे भगाया, ठीक है सब, पर आगे क्या? क्या होगा अगर उलिसिस बोले कि कैप्टन मार्वल हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है? तो क्या हम तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे पकड़ के बंद कर देंगे? कैप्टन कहती है कि डिपेंड करता है। टोनी कैप्टन को घूरता है। कैप्टन फिर टोनी से कहती है कि मुझे लगा तुम फ्यूचरिस्ट हो। टोनी कहता है कि हाँ मैं फ्यूचरिस्ट हूँ और मैं फ्यूचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए हमें उलिसिस का ध्यान रखना चाहिए। टोनी शांत होकर साइड खड़ा हो जाता है। कैप्टन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है टोनी की बातों पर। स्टीव इनह्यूमन्स को थैंक्स बोलता है उनकी मदद के लिए। 3 हफ्ते बाद न्यू एटिलन यानी इनह्यूमन्स के उड़ते शहर में उलिसिस शांति से सो रहा था। तभी उसे अचानक कुछ दिखता है। उलिसिस अपने बिस्तर से उठ के नीचे बैठ के चिल्लाने लगता है। मेड्यूसा और बाकी लोग भी जग जाते हैं। मेड्यूसा उलिसिस के पास आती है। उलिसिस एक कोने में डरा हुआ बैठा होता है। तब मेड्यूसा उलिसिस को पकड़ के सांस लेने को बोलती है और उससे पूछती है कि क्या दिखा तुम्हें। सारे इनह्यूमन्स गेट पे खड़े उससे पूछते हैं कि हाँ बताओ कि क्या दिखा तुम्हें। उलिसिस मेड्यूसा को कहता है कि हमें अल्टीमेट्स को बुलाना होगा। कुछ दिनों बाद हम टोनी को अपनी लैब में अपना आर्मर ढूंढते हुए देखते हैं। टोनी फ्राइडे से पूछता है कि नया आर्मर कहाँ है। फ्राइडे बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं बताऊं उसके बारे में। टोनी फ्राइडे को प्लीज़ बोलता है, पर फ्राइडे कहती है कि नहीं, तुम्हें प्रूफ चाहिए था कि नए आर्मर का स्टेल्थ मोड पिछले वाले आर्मर से बढ़िया होना चाहिए, तो ये लो प्रूफ। टोनी आगे कुछ पूछने जाता उससे पहले ही टोनी की असिस्टेंट मैरी जेन उसे आवाज़ लगाती है। टोनी उससे पूछता है कि अब मैंने क्या गलत कर दिया। मैरी बताती है कि ये रोडी के बारे में है। टोनी कहता है कि वो आया है क्या। मैरी बताती है कि नहीं, वो मर चुका है। टोनी हैरान रह जाता है। और तब हम देखते हैं कि टोनी अपना सूट पहन के अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। मारिया उसे देखते ही शांत होने को बोलती है, इससे पहले कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। टोनी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते। टोनी मारिया से पूछता है कि कहाँ है वो। तब मारिया उसे उस रूम में लेके जाती है जहाँ रोडी की लाश पड़ी थी, और उसके साइड में एक टेबल पर रोडी का टूटा हुआ आर्मर पड़ा था। टोनी रोडी का हेलमेट उठा के बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस आर्मर को तोड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त ताकत चाहिए, ये कैसे हुआ। मारिया हिल बताती है कि कैप्टन मार्वल ने एक टास्क फोर्स जोड़ा, पर वो आगे कुछ बताती उससे पहले ही टोनी कैप्टन मार्वल का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे बाहर बुलाता है। फिर वो मिस एवेंजर के पास जाके पूछता है कि कहाँ है कैरल। मिस एवेंजर बताती है कि तुम्हारे ठीक पीछे। तब टोनी देखता है कि आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर निकल रही थी। टोनी हैरान होता है। मारिया बताती है कि ये मिशन हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। टोनी आईसीयू के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि शी हल्क बेड पर बहुत बुरी हालत में पड़ी थी और घायल कैप्टन मार्वल उसके साइड में बैठी थी। टोनी पूछता है कि क्या जेनिफर ठीक है। कैप्टन बताती है कि शी हल्क जिंदा है, पर डॉक्टर श्योर नहीं है कि वो उठ पाएगी या चल पाएगी कभी। जेनिफर की बायोलॉजी बहुत यूनिक है, हमें ब्रूस बैनर की ज़रूरत है। टोनी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। कैप्टन बोलती है कि ये सब थैनोस ने किया। टोनी हैरान हो जाता है और वो सबसे पूछता है कि क्या थैनोस वापस आ चुका है। हिल बोलती है कि नहीं, और तब वो बताती है कि कैसे थैनोस ने सबकी बुरी हालत करी। कैप्टन मार्वल आगे बताती है कि हमने उस पर छुप के हमला किया था, हमें पता था कि वो कहाँ है। उसे लग रहा था कि हमारे पास अभी भी कॉस्मिक क्यूब है।
टोनी पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि थैनोस वहीं होगा। कैप्टन मार्वल चुप रहती है। उसकी आंखों के सामने अभी भी थैनोस होता है, जो कि रोडी पर वार कर रहा होता है। कैप्टन से कुछ बोला नहीं जाता। टोनी फिर से उसे आवाज़ लगाता है। कैरल के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो टोनी से पूछती है कि क्या तुम्हें वो इनह्यूमन याद है। टोनी गुस्से में कहता है कि नहीं, मुझे नहीं याद। कैप्टन आगे बोलती है कि वो हमारे पास आया था। टोनी कैप्टन को कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली, तुमने उसे अपने हाथों से मारा है। कैप्टन उठते हुए बोलती है कि वो एक सोल्जर था, वो हमारे साथ जंग लड़ने गया, सिर्फ तुम ही उसे प्यार नहीं करते। टोनी सबकी तरफ देख के पूछता है कि वो तुम लोगों के साथ कर क्या रहा था, वो तो तुम लोगों की टीम में भी नहीं था। कैप्टन बोलती है कि उसने मिशन के लिए खुद वॉलंटियर किया था। टोनी चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था, मुझे पता था कि यही होगा। कैप्टन टोनी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें उस वक्त जो पता था। टोनी उसे बीच में रोक के कहता है कि उस वक्त क्या। कैप्टन कहती है कि मैं ये दोबारा करूँगी, और अगर रोडी होता तो वो भी यही करता। टोनी कैप्टन को बोलता है कि खबरदार जो तुमने उसका नाम अपनी ज़ुबान से दोबारा लिया तो। कैप्टन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो टोनी। टोनी अपना सर पकड़ के पूछता है कि अभी थैनोस कहाँ है। कैप्टन कहती है कि हमने उसे हेडक्वार्टर के नीचे सेल में बंद करके रखा है, मिशन पूरा हुआ। टोनी उसकी तरफ देखता है, फिर वो बाहर जाने लगता है। ब्लैक पैंथर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टोनी बोलता है कि इस बात को श्योर करने कि आज के बाद तुम लोग भगवान बनने की कोशिश ना करो। कैप्टन टोनी के पीछे जाने लगती है। तभी जेनिफर कैप्टन का हाथ पकड़ लेती है और वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। कैप्टन जेनिफर को होश में देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। जेनिफर बोलती है, लड़ो इसके लिए, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, उसके नहीं, लड़ो इसके लिए। तभी जेनिफर की हार्ट बीट रुक जाती है। डॉक्टर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। मेडिकल टीम कैप्टन मार्वल को पीछे करती है और सारे स्पेशलिस्ट को आवाज़ लगाती है। कैप्टन मार्वल हैरान होकर पीछे हो जाती है और वो हार्ट बीट मशीन की बीप साउंड सुन के रोने लगती है और टोनी ट्रिस्केलियन से निकल के जाने लगता है।